पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार बेबीलोन और मिस्र के लोगों ने कम से कम 5000 साल पहले समय मापना शुरू किया था। सामुदायिक गतिविधियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित और समन्वित करने, मॉल की शिपमेंट और शेड्यूल करने और विशेष रूप से रोपण और कटाई के चक्रों को विनियमित करने के लिए समय निर्धारित किए गए। प्राचीन सभ्यताएं समय निर्धारित करने के लिए खगोलीय पिंडों, अक्सर सूर्य और चंद्रमा का अवलोकन करती थीं। इतिहासकार एरिक ब्रूटन के अनुसार स्टोनहेंज संभवतः पाषाण युग के खगोलीय वेधशाला के बराबर था, जिसका उपयोग संक्रांति जैसे मौसमी और वार्षिक आयोजनों के लिए किया जाता था। चूंकि महापाषाण सभ्यताओं ने कोई रिकॉर्डेड इतिहास नहीं छोड़ा है, इसलिए उनके समय निर्धारण के तरीकों के बारे में बहुत कम जानकारी है। धूप घड़ियों की बात करें तो इनका पहली बार चीन में 6वीं शताब्दी के आसपास मुख्य रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धूप घड़ियों का आविष्कार भारत में हुआ था। चूंकि धूप समान रूप से और बिना लौ के जलती है, इसलिए घड़ियां घर के अंदर इस्तेमाल के लिए सुरक्षित थीं। अलग अलग घंटों को चिन्हित करने के लिए अलग अलग सुगंधित धूप का इस्तेमाल किया जाता था। यह निर्धारित करने में प्राथमिक कारक थी कि घड़ी कितनी देर तक चलेगी। समय मापने वाले उपकरणों का इतिहास उस समय का है जब प्राचीन सभ्यताओं ने पहली बार खगोलीय पिंडों को आकाश में घूमते हुए देखा था। समय मापने के उपकरण और तरीके नए आविष्कारों की श्रृंखला के माध्यम से धीरे धीरे बेहतर हुए हैं, जो निरंतर प्रक्रियाओं द्वारा समय मापने से शुरू होते हैं, जैसे पानी की घड़ियों में तरल का प्रवाह। आधुनिक घड़ियों में दोलन करने वाले टाइम कीपर्स का उपयोग किया जाता है। सूर्य घड़ी और जल घड़ियों का पहली बार प्राचीन मिस्र में लगभग 1200 ईसा पूर्व और बाद में बेबीलोनियों, यूनानियों और चीनी लोगों द्वारा उपयोग किया गया था। 1500 ईसा पूर्व में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय अंतराल को 12 अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए सरल सूर्य घड़ी का उपयोग किया जाता था। मोमबत्ती घड़ी का भी इतिहास में उल्लेख मिलता है। मोमबत्ती पर संख्याएं अंकित होती थी और मोम के जलने से समय की एक विशिष्ट अवधि का संकेत मिलता था। यह ज्ञात है कि मोमबत्ती घड़ियों का उपयोग कहाँ किया गया था, हालांकि इसका उल्लेख पहली बार 520 ईस्वी में एक चीनी कवि ने किया था। पेंडुलम पर वैज्ञानिक अध्ययन 1602 के आसपास इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था, जहां इसकी गति का उपयोग समय का पता लगाने के लिए किया गया था। इसे 1930 तक दुनिया का सबसे सटीक समय बताने वाला आविष्कार माना जाता था। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने वर्ष 1658 में किया था, जिसका उपयोग 270 वर्षों तक किया गया और इसकी सटीकता के लिए इसे दुनिया भर में श्रेय दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत प्रस्तावित किए और समय को चौथे आयाम के रूप में परिभाषित किया। क्वार्ट्ज घड़ियों को 1930 में विकसित किया गया था, जो पेंडुलम घड़ी का कहीं अधिक सुधार वाला संस्करण था। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को उपयुक्त सर्किट में इस तरह से रखा जाना चाहिए कि यांत्रिक तनाव और विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया हो, जो क्रिस्टल में कंपन पैदा करता है, जिससे एक स्थिर आवृत्ति उत्पन्न होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ी डिस्प्ले को संचालित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार समय जानने के लिए आधुनिक युग तक की घड़ी और वॉल क्लॉक्स के आविष्कार हुए, जो मानव विकास में मील के पत्थर हैं।